बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अब्शा। क्लास 5 हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3A। एक्सरसाइज 3A का फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपने खाली जगह को फिल करना है। एक्सरसाइज 3A के अभी आज की जो वीडियो है उसमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पे आपको कहा गया 4/5 + 5/3 इज इक्वल टू। तो ये आपने सॉल्व करके बताना है कि ये किसके इक्वल आता है, ठीक है। तो अगर आप कुछ बच्चे ज़बानी पीछे से देख के यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर्स और आंसर्स को ज़बानी याद कर लेते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट अगर चेंज होके आ जाती है तो बच्चों को पता ही नहीं होता है कि हमने इसको कैसे सॉल्व करके निकालना है। तो ये बच्चों सॉल्व करके आपने इनको करना है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4/5 + 5/3 को सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि आंसर क्या आता है, ठीक है। फिर वो आंसर यहाँ पे लिखेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिख लिया 4/5 + 5/3। डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं 5 और 3 दिया गया है, ठीक है। आपने 5 और 3 को यहाँ पे रखना है और लेना है एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए आप क्या करेंगे कि देखें दोनों ऑड नंबर है। पहले छोटे नंबर पे हम करेंगे 3 पे 5 को ऐसे लिख देंगे 3 1 ज़ार 3। फिर 5 पे कर लेते हैं डिवाइड 5 1 ज़ार 5। तो एलसीएम इसका बनेगा 3 5 ज़ार 15 बन जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। तो ये जो एलसीएम आया है हमने अब क्या करना है, डिनोमिनेटर में अब 15 बनाना है। तो 4/5 है और यहाँ पे 5/3 है। तो डिनोमिनेटर में 15 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो 5 है, ठीक है, इस 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसी 3 को आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। और नीचे जो है 15 बनाना है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बनेगा 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और नीचे आ जाएगा 15। और यहाँ 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, नीचे आ जाएगा 15, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 + 25 है। तो 12 + 25 लिख के नीचे आपने लिख देना है 15। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर जो बनेगा वो आप बनेगा 12 में 25 को आप ऐड करके यहाँ पे देख लें। ये मैं आपको रफ में करके दिखाती हूँ। तो ये बनेगा 37। यहाँ पे लिखेंगे 37, नीचे लिखेंगे 15। अब 37 एक बड़ी टर्म है तो आप 15 छोटी है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको अंदर रख के डिवाइड करेंगे। 37 को अंदर रखेंगे, 15 पे डिवाइड करेंगे। 15 2 ज़ार 30 माइनस करेंगे 7, ठीक है। तो अब इसका आंसर कैसे आप लिख सकते हैं, इसका आंसर आप लिख सकते हैं 2 एडिशनल 7 बाय, क्योंकि रिमाइंडर में जो आया हुआ 7 आया हुआ है और क्वेश्चन हमारा क्या है 15। तो अब हम 2 है, 2 यहाँ पे लिख लेंगे, डिवाइजर को यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हमारा सॉल्व करके आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस आंसर को अब हम क्या करेंगे कि जो हमें बुक में दी गई है, ठीक है, खाली जगह इसमें लिख देंगे 2 एडिशनल 7/15, ठीक है। ये इसका ए पार्ट था। इसी तरह हम इसका बी पार्ट भी कर लेते हैं। बी पार्ट करने के लिए भी आपने बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करके फिर आपने उसका आंसर लिखना है। तो अब यहाँ पे मैं ये बी पार्ट को सॉल्व कर चुकी हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 8/11 - 3/22। यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 11 और 22 दिया गया, तो मैंने 11 और 22 यहाँ पे लिख के इसका एलसीएम ले लिया है। कैसे लिया है, अब ये देखें 11 तो ऐसे लिखेंगे, ये जो 22 है 2 के टेबल पे डिवाइड होगा। 2 1 ज़ार 2 2 1 ज़ार 2, यहाँ पे भी 11 बन गया, यहाँ पे भी 11 है। तो यहाँ अभी दोनों 11 के टेबल पे डिवाइड हो जाएंगे। 11 1 ज़ार 11, 11 1 ज़ार 11। तो फैक्टर हमारे पास जो आए हैं 2 × 11, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने 8/11 को ऐसे लिख दिया, -3/22 को ऐसे लिख दिया। डिनोमिनेटर में अब क्या बनाना है, 22 बनाना है। 22 बनाने के लिए यहाँ पे जो 11 है इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। ये मैंने 2 लिख लिया है, इसी 2 को मैं ऊपर भी लिखूंगी मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका है, पहले ही 22 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, ठीक है। अब ऊपर 8 2 ज़ार 16 हो जाएगा और नीचे 11 2 ज़ार 22 माइनस 3 1 ज़ार 3 हो जाएगा और नीचे 22 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, 16 में से आपने 3 को माइनस करना है, तो आपका आएगा 13 और नीचे आ जाएगा 22। तो सॉल्व करने के बाद 13/22 आ रहा है। आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, 13/22, ठीक है। ये आपने आंसर यहाँ पे लिख देना है। अब जो सी पार्ट है, सी पार्ट में आपको जो दिए गए ना 6/5 प्लस आपको फिर इन द ब्लैंक दी गई है इज इक्वल टू 21/10, ठीक है। इसको थोड़ा और तरीके से सॉल्व करना है। इसमें भी वही प्रोसीजर है लेकिन थोड़ा सा चेंज इसमें लाना है। कैसे लाना है ये मैं आपके सामने पहले क्वेश्चन लिख चुकी हूँ। 6/5 प्लस ये खाली जगह दी गई 21/10 दिया गया है। आपने क्या करना है, ये 21/10 तो यहीं पे रहेगा, लेकिन ये जो +6/5 है ना इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे।
माइनस के साथ जाएगा तो -6/5 हो जाएगा। अब ये आपका पहले की तरह का क्वेश्चन बन गया है। इसको इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। नीचे डिनोमिनेटर में 5 और 10 दिया गया तो 5 और 10 का एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 10 आ जाएगा इसका एलसीएम। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में 10 बनाना है। तो 10 यहाँ पे ऑलरेडी है तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे इसके साथ, और यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ 5 है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया 21, नीचे 10 आ जाएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और नीचे 10 आ जाएगा। फिर दोनों को माइनस कर लेंगे। 21 में से 12 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9/10 आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो खाली जगह है इसमें हम क्या लिखेंगे, 9/10। अब आप देख सकते हैं डी पार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको दिए गए हैं 3 नंबर, 2/3, 3/4 और 1/5। तीनों नंबर जो है प्लस की कंडीशन में है। इनको भी आपने इसी तरह सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपने आंसर लिखना है। तो इसका सोल्यूशन जो हमने करना है, तो यहाँ पे मैं कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, फिर उसके बाद 3, 4 और 5 इसका ले लिया है एलसीएम। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह करके डिवीजन मेथड के जरिए एलसीएम ले लिया है। तो इसके जो फैक्टर आए 2, 2, 3 एंड 5, इन सब फैक्टर्स को आपस में करना है मल्टीप्लाई। तो आंसर बनेगा, एलसीएम बनेगा 60। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में बनाना है 60। तो ये सारी टर्म्स आपने पहले ऐसे लिखनी है, 2/3, 3/4 और 1/5। फिर नीचे जो 3 दिया गया ना, यहाँ पे हमने 60 बनाना है। तो इस 3 को मैं 20 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, इसी 20 को मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगी। और यहाँ पे 4 दिया गया, इस 4 को मैं 15 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी और इसी 15 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे 5 दिया गया, यहाँ पे भी हमें 60 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद अब 20 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 40 बनेगा। 15 को 3 से करेंगे 45, 12 को 1 से करेंगे 12, और नीचे जो है 20 को 3 से करेंगे 60, 15 को 4 से किया 60, 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया 60। अब यहाँ पे 60 आ चुका है। ऊपर जो तीनों टर्म्स हैं वो प्लस की कंडीशन में है, तो तीनों को प्लस की फॉर्म में लिख लेंगे। तीनों को हम करेंगे प्लस, तो 97 बनेगा। 97/60, 97 बड़ी टर्म है और 60 छोटी है, तो हम इस पर डिवाइड कर लेंगे। 97 को अंदर रखेंगे, 60 पे डिवाइड करेंगे। 61 60, 7 यहाँ पे आ गया, 9 में से 6 माइनस किया 3 आ जाएगा। तो अब आपका आंसर कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, जो आपका जो क्वोशंट है वो पहले लिख लेंगे, जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे, और डिवाइजर जो है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, 1/37/60। तो ये हमारा इसका आंसर आ रहा है सॉल्व करके डी पार्ट का। तो इस आंसर को फिर हम कहाँ लिख लेंगे, ये जो खाली जगह दी गई है इसमें हम इसको लिख लेंगे 1 एडिशनल 37 ठीक है, क्या आ रहा है 60। तो ये हमारा इसका आंसर आ चुका है। अब इसका ई पार्ट कर लेते हैं। ई पार्ट में आपको गिवन है 3/5 -6/15 -1/10। तो इसको भी आपने इसी तरह सॉल्व करके यहाँ पे आंसर लिखना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने 5, 15 और 10 यहाँ पे इकट्ठे लिख दिए हैं। डिवीजन मेथड के जरिए इनका एलसीएम पहले फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम जब फाइंड करेंगे तो इसका एलसीएम बनेगा 30। अब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में 30 बनाना है। 3/5 दिया गया है, 6/15 है और 1/10 है। तो यहाँ पे 30 बनाने के लिए 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसी 6 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 30 बनाने के लिए 2 के साथ मैं 15 को मल्टीप्लाई करूँगी, मल्टीप्लाई 2 को ऊपर भी कर दूँगी। फिर क्या करेंगे, 10 है, इसको 30 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, 6 को 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, 3 को 1 से करेंगे 3 आ जाएगा, नीचे 30 आ जाएगा। 30 नीचे तीनों के नीचे सेम हो चुका, डिनोमिनेटर हमारा सेम है। तो 30 यहाँ पे लिख लिया। 18 -12 -3। अब 18 लिखने के बाद -12 -3, दो माइनस की टर्म है, इनको करेंगे प्लस, लेकिन आंसर के साथ माइनस का साइन लिखेंगे। -12 -3 कितना हो जाएगा, -15। तो ये -15 मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ। अब आपने क्या करना है, 18 में से 15 को माइनस करना है, तो आपके पास आएगा 3, नीचे आ जाएगा 30। 3/30 दोनों 3 के टेबल में कट जाते हैं। ठीक है, 3 1 3, 3 10 30। फिर मैंने इसकी कटिंग कर दी है, तो ये आंसर आया 1/10। यानी सॉल्व करने के बाद आंसर हमारा 1/10 आ रहा है। तो यहाँ पे हम इस जगह पे लिख देते हैं 1/10। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें आपने बताना है कि स्टेटमेंट्स कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। ठीक है, फर्स्ट पे हमें दिए गए 3 होल 1/6 प्लस 4 होल 1/3 इज इक्वल टू 15/2। वो कह रहे हैं कि आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद बताना है कि आंसर, इसको सॉल्व करके आंसर 15/2 आता है।
तो हम देख लेते हैं कि इसका आंसर 15/2 आता है या नहीं। अगर आता है तो फिर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, और अगर नहीं आता तो ये स्टेटमेंट फिर क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं क्वेश्चन लिख चुकी हूँ। आपने क्या करना है, 3 + 4 इसको यहाँ पे सेपरेट लिख लेना है, ठीक है, और यहाँ पे फिर प्लस का साइन लिखना है, और ये वाली जो टर्म है इसको अंदर लिख देना है, प्लस फिर ये वाली टर्म 1/3 लिख देनी है। उसके बाद अब आपने 3 + 4 को किया ऐड, तो 3 में 4 को ऐड करने से 7 बन गया है। अब नीचे यहाँ पे जो अंदर दिए गए हैं डिनोमिनेटर में टर्म 6 और 3, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। 3 ऐसे आ जाएगा, 2 3 = 6, और 3 के टेबल में 3 1 = 3, 3 1 = 3, तो एलसीएम यहाँ से 2 3 = 6 आ जाएगा। अब हमें डिनोमिनेटर में 6 बनाना है, तो ये तो 6 ऑलरेडी है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से ऊपर भी कर देंगे, प्लस का साइन, नीचे ये 3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऊपर बन गया है 1 × 1 1 बन जाएगा, और नीचे 6, यहाँ पे 2 बनेगा और नीचे 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर अब आपने क्या करना है, 2 को प्लस कर देना है 1 में, तो 3 आ जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा, बाहर है 7। अगेन हम यहाँ पे इसके नीचे 1 लगा लेंगे। अब ये 1 और ये 6 है, इन दोनों का फिर से एलसीएम लेंगे, तो 6 और 1 का जब एलसीएम लेंगे ना, ठीक है, तो वो भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपके सामने ले रही हूँ, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो फिर से 6 आ गया है। अब हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 बनाना है, 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 6 से, ऊपर भी 6 के साथ, और यहाँ पे 1 से कर देंगे, यहाँ भी 1 से, तो ऊपर 7 6 42 बनेगा, नीचे 6 बन गया है, 3 1 = 3 और नीचे 6 होगा। अब आपने 42 में 3 को ऐड कर देना, 45 बनेगा, नीचे 6 आ जाएगा। अब ये दोनों 45 और 6 जो है 3 के टेबल पे रिड्यूस होते हैं, कट जाते हैं। 3 1 = 3, 3 5 = 15, यहाँ पे 15 आ जाएगा, नीचे 3 2 = 6, 15/2 सॉल्व करके आंसर आ रहा है। तो वो जो हमें कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करके 15/2 आता है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने अभी ये सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो हमारा आंसर 15/2 ही आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट फिर क्या हो गई, ट्रू हो गई, ठीक है। अब बी स्टेटमेंट पे चलते हैं। यहाँ पे हमें कहा कि 8/13 - 4/39 = 20/39। इसको भी आपने सॉल्व करना है, और उसके बाद देखना है 20/39 आता है या नहीं आता है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं बी स्टेटमेंट को, ठीक है। तो ये बी स्टेटमेंट को चेक करने के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। नीचे डिनोमिनेटर में 13 और 39 हमें दिया गया था, तो इन दोनों का फिर मैंने यहाँ पे रख के एलसीएम लिया है, तो 39 एलसीएम आ चुका है। अब हमें डिनोमिनेटर में 39 बनाना है, तो 13 था, मैं इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, ऊपर भी 3 के साथ, और यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 1 के साथ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 39 बना हुआ है। तो अब यहाँ पे 8 को 3 से किया तो 24, नीचे 39 बन चुका है, यहाँ पे 4 1 = 4, नीचे 39 डिनोमिनेटर में हमारा सेम आ चुका है, तो यहाँ पे 39 लिखेंगे, और यहाँ पे 24 में से 4 को माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20/39 आ रहा है। तो हमारा सॉल्व करके 20/39 आ रहा है, तो यहाँ पे भी उन्होंने कहा है सॉल्व करने के बाद 20/39, तो ये स्टेटमेंट फिर क्या होगी, ट्रू हो गई है, ठीक है। अब सी पार्ट है, 12/17 - 3/51 = 9/17। वो कह रहे हैं इसको सॉल्व करके बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है, 9/17 आ रहा है। तो ये देख सकते हैं बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, 17 और 51 है, तो हमने इसका क्या लेना है, पहले एलसीएम, तो ये 51 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में हमें 51 बनाना है, तो मैंने 51 बनाया है, 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 51, ऊपर भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पे 51 ऑलरेडी है, तो 1 से करेंगे, 1 ऊपर भी कर देंगे। 17 को 3 से किया, यहाँ 51, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, माइनस 3 1 = 3, और नीचे 51। अब 36 में से आपने क्या करना, 3 को माइनस करना, 33 आएगा, नीचे 51। तो ये सॉल्व करके हमारा आंसर आ रहा है, जबकि वो इसमें कह रहे हैं इसको सॉल्व करके 9/17 आ रहा है। हमने सॉल्व करके देख लिया कि ये 9/17 नहीं आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट फिर क्या होगी, फॉल्स होगी। अब डी पे आपको जो दिया गया है 1/2 + 1/3 + 1/4, वो कह रहे हैं इसको सॉल्व करके बताएं कि 13/12 आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको भी मैंने ऐसे सॉल्व कर लिया है। डिनोमिनेटर में 2 3 4 दिया गया है, तो 2 3 4 का एलसीएम लिया है, जो कि 12 बना है। तो अब डिनोमिनेटर मैंने सेम कर लिया, 12 बना लिया है। 12 बनाने के बाद ऊपर वाली टर्म्स को फिर हमने ऐड किया है, तो ऐड करने के बाद क्या आ रहा है, 13/12 आ रहा है। तो इन्होंने भी कहा हुआ है कि सवाल को जब हम सॉल्व करेंगे तो 13/12 आएगा, तो फिर ये क्या स्टेटमेंट फिर क्या होगी, ट्रू होगी, ठीक है, क्योंकि हम चेक कर चुके हैं। नेक्स्ट ई पार्ट में हमें कह रहे हैं कि 3/7 - 3/14 - 2/21 = 5/21। इसको भी आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करके फिर बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, डिनोमिनेटर में 7 14 21 दिया गया था,
तो ये मैं इसका एलसीएम मैंने यहाँ से लिया है, तो क्या बना 42। अब डिनोमिनेटर में मैंने सबका यहाँ पे 42 बनाया है। 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया है, ऊपर भी 6 के साथ किया है, 14 को 3 से किया है तो 42 बना है, ऊपर भी 3 से कर दिया है, 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब 3 6 कितना हो जाएगा 18, 3 3 9 और 2 2 4 हो जाएगा। अब 18 ऐसे लिख के -9 -4 लिख देंगे। आपको पता है दो माइनस की टर्म जो है उनको हम ऐड करते हैं, -4 -9 दोनों ऐड होकर -13 बनेगा। अब 18 में से 13 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा नीचे 42, यानी सॉल्व करने के बाद 5/42 आ रहा है। तो इनका क्या आ रहा है सॉल्व करने के बाद, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका आ रहा है 5/21। बुक में पीछे इसका आंसर ट्रू दिया गया है जो कि रॉन्ग है, क्योंकि सॉल्व करके हम देख चुके हैं इसका आंसर ये नहीं बनता है। ठीक है, हमने अभी आपके सामने सॉल्व किया है तो 5/42 बनता है, इन्होंने कहा 5/21, तो ये स्टेटमेंट फिर फॉल्स हो गई। आप पीछे बुक में आंसर देख के यहाँ पे टी मत लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें हमें कहा गया सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, ऑप्शन से 3/13 + 9/91। इसको आपने सॉल्व करना है, सॉल्व के बाद देखना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया है। मैंने क्या किया है कि नीचे डिनोमिनेटर में 13 और 91 दिया गया था, इसका मैंने एलसीएम लिया है जो कि 91 आया है। डिनोमिनेटर में फिर मैंने 91 बनाया है और इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आंसर 30/91 आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 और बाय 91 है। हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में कहाँ पे 30/91 है, तो ये डी पे है, तो हम क्या करेंगे फिर डी को सर्कल कर लेंगे। ठीक है, फिर सेकंड पे दिया गया 26/57 - 4/19। इसको भी हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है। 57 और 19 का पहले एलसीएम लिया है जो कि हमारा क्या आया है 57 ही आया है। 57 को फिर क्या करना है, डिनोमिनेटर में हमें 57 बनाना है। यहाँ तो 57 ऑलरेडी है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 19 है, 19 को फिर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, यहाँ पे 26 बन गया, यहाँ पे 12 बनेगा, नीचे 57 बन गया है। अब 26 में से 12 माइनस करेंगे तो 14/57 हमारा आंसर आना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 14/57 किधर है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, ये सी पे 14/57 दिया गया है, तो हम सी को सर्कल करेंगे। अब सी पार्ट में हमें क्या कहा गया है 8/15 + 7/5 + 1/30 इज इक्वल टू, इसको भी सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आ रहा है वो आपने देखना है क्या आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको सॉल्व किया है। 15, 5 और 30 मैंने लिख के इसका एलसीएम लिया है तो 30 एलसीएम आया है। डिनोमिनेटर में फिर मैंने 30 बना लिया। 30 बनाने के बाद ऊपर वाले जो टर्म्स हमारी बनी हुई है इनको मैंने ऐड किया है तो 59 और नीचे 30 आ रहा है। तो 59/30 आ रहा है। अब यहाँ पे सी में देखें 59/30 कहाँ पे आ रहा है, बी पे आ रहा है। ठीक है, ये बच्चों मैंने आपको सॉल्व करके सारे समझाए हैं। इसी तरह डी पार्ट को भी जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, डी पार्ट को भी जैसे मैंने अभी सारे क्वेश्चन आपको करके दिखाए हैं और आपने समझे हैं, इसी तरह डी पार्ट को भी आपने ऐसे ही करना है, ई को भी ऐसे करना है। तो जब ई पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर 6/15 आ जाएगा, ए को सर्कल करेंगे। और ई पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आंसर हमारा बी आ जाएगा, यानी 16/15 आ जाएगा। एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन 1 से 3 तक बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा जिसके क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।